Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is USEED 2024 MCQ type question ka solution and here I'm like basically interested in solving MCQ first. And recently I solved एनएटी पार्ट एक जिसमें तुमने देखा होगा एनएटी का मैंने सॉल्व कर दिया था सारा अराउंड लाइक उसी दिन कर दिया था जिस दिन आंसर कीज आए थे एंड द क्वेश्चन पेपर जिस दिन आया था क्वेश्चन पेपर लाइक ये मतलब एमसीक्यू में थोड़ा सा लेट हो गया और एमएसक्यू में लाइक थोड़ा सा फेस्ट वगैरह चल रहा है कॉलेज पे एंड लाइक आई आल्सो लिटिल बिजी इन माय असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग सो सॉरी अबाउट दैट एंड या वन मोर थिंग निफ्ट का भी मैंने वीडियो बनाया था एंड निफ्ट में बेसिकली ज्यादा रिलेटेड टॉपिक से कुछ बता नहीं सका मैं जस्ट बिकॉज की निफ्ट इज लाइक कॉपिंग द प्रीवियस पैटर्न सो अगर तुमको जीके आता है मैथ्स आता है बेसिकली एंड लाइक इंग्लिश में अगर तुम अच्छे हो एंड रेस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ रीजनिंग्स देन यू कैन इजीली लाइक क्लियर पार्ट ए कट ऑफ एंड फॉर पार्ट बी यू हैव टू लाइक बी लिटिल aesthetic type of person like using your brain towards product design or innovative type of ideas is like once like take it one side and have something like around how to enhance your product or how to make it more beautiful like sorry I like interrupted in this like UCID video but yeah some of the people who are like giving NEFT okay so for my suggestions like just I guess NEFT is in 5th February sorry about that okay I'm like not sorry yeah I'm like sorry like I can't make as such more videos on NIFT but yes what I'm saying now like you have when you guys have to make a product so like try to just like this is the product okay so try to enhance it like this okay, what you used here and why you use this circle this whatever and why this pattern is here okay something like this and rest you can like write something blah 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 blah, blah. And rest use colors ठीक है colors as well and rest for part B I can't say much more because part B is like little थोड़ा सा tricky होता है around like you have to think little aesthetic one and to be honest like you should have a proper knowledge of a color and all everything okay if anyone have any doubt regarding next examination he or she like are okay to comment down below and like he or she can watch a video previously and if you guys are new here in my channel please subscribe the video and like the video if you like or if you get any of the good information yeah I'm solving the like this MCQ from the end because I used to do I used to start from the end every time okay I guess this is the last question yeah one more thing part B video is coming tomorrow or I guess keep coming today only so be be updated fine let's start this is around question number 57 okay why I'm so okay yeah sorry देखो मतलब ना सी तुमको दिख रहा है लाइक इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं था तुमको दिख रहा है बट स्टिल शोन बिलो द क्राउलिंग सीक्वेंस ऑफ अ वर्म इन 11 फ्रेम्स व्हिच ऑप्शन रिप्रेजेंट द मिसिंग फ्रेम्स यानी कि दो फ्रेम है जो कि मिसिंग है ठीक है एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वन दिस वुड बी द सेकंड वन मतलब 1 and 2 ठीक है नाउ अब देखो तुम यहाँ पे देखो ये जो फ्रेम है लाइक सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड में आज सिर्फ इलिमिनेशन करके दिखाऊंगा तुमको इलिमिनेशन जो कि मैंने शुरू से बोलते आया हूं कि ब्रो इलिमिनेशन करके आना एग्जाम में और मैं तुमको वही दिखाऊंगा कि इलिमिनेशन करते कैसे अब तुम देखो इलिमिनेशन मैं तुमको कैसे दिखाऊंगा ये वाला जो फिगर है जो पहला फिगर आएगा मतलब जो यहाँ पे आएगा इजंट इट लुकिंग लाइक सेम लाइक दिस सो इट लाइक डायरेक्टली इट वुड बी लाइक इलिमिनेटेड कि इसके बाद तो ऑफकोर्स कुछ चेंजेस आएगा ना सेम तो हो नहीं सकता अब देखो ये आ गया तुम्हारा उसके बाद तुम ये देखो ये पहले एकदम ज्यादा मुड़ा हुआ था उसके बाद इसने थोड़ा रिलीज हुआ फिर थोड़ा और रिलीज हुआ दैट मींस कि यहाँ पे थोड़ा सा और रिलीज होगा क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा रिलीज होगा उसके बाद फिर से वो मुड़ना चालू करेगा लाइक फिर से स्ट्रेच या होगा यानी कि कर्व होगा या ज्यादा स्ट्रेच अप होगा तो जब यहाँ पे ज्यादा रिलीज होगा तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स दिख रहा है ना ऑप्शन डी इज लाइक सिमिलर टू ऑप्शन ए लाइक सॉरी सिमिलर टू द फर्स्ट फ्रेम इट कांट बी पॉसिबल हियर तुमको दिख रहा है ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है तो इट कांट बी पॉसिबल अब देखो अब अगर तुम ना थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन वाले पर्सन होते तो तुमको दिख जाता क्या दिखता ये देखो चलो थोड़ा सा रब करता हूँ देखो लाइक एक सेकंड सॉरी हाँ व्हाट हैपेंड ब्रो या सी दिस चलो इसको रब करता हूँ थोड़ा सा इसको रब करता हूँ एंड इसको भी रब कर देता हूँ अब देखना ध्यान से गाइस ध्यान से देखना ये जो फिगर है ये वाली फिगर तुमको नहीं दिख रही ये वाली फिगर इससे मैच नहीं कर रही है ना और ये वाली फिगर इससे मैच कर रही है दैट मींस जो यहाँ आएगा वो इससे मैच करेगा तो ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है मेरे को ये वाला फिगर ए एंड बी दोनों में सेम दिख रहा है ठीक है यानी कि दोनों ही करेक्ट हो सकता है लेकिन ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक ही क्या बोलते हैं चॉइस एक ही आंसर सही होगा अब तुमको सेकंड वाले में आना है सेकंड वाला में तुमको आना है अब तुम सेकंड वाले में आ जाओ अब तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ये ना लाइक देखो यहाँ पे से तो धीरे धीरे स्ट्रेच अप हुआ थोड़ा और स्ट्रेच अप हुआ और थोड़ा और स्ट्रेच अप हो गया मतलब इज लाइक द फाइनल पोजीशन लाइक द फाइनल पोजीशन उसके बाद वो रिलीज होना चालू होगा क्योंकि दिस इज द रिलीजिंग पोजीशन 1 रिलीजिंग पोजीशन 2 रिलीजिंग पोजीशन 3 अब तुम ध्यान से देखो इसके बाद ऐसा वाला इसके बाद जो पोजीशन आएगा वो इसके बाद जो पोजीशन आएगा वो इससे पहले आएगा यानी कि देखो ये वाला इससे पहला और इसके बाद
इसके इसके और इसके बीच में जो पोजीशन है वो चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो जो सेकंड है, यानी कि ये देखो बी ऑप्शन दोनों लाइक ए एंड बी में मुझे दिख रहा है ये तो ज्यादा ही रिलीज अप हो गया है, ये तो इससे भी ज्यादा रिलीज दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ना ध्यान से, देखो यहाँ पे से ज्यादा रिलीज ये हो गया, दैट विल बी गिव यू दिस वुड बी द आंसर, क्योंकि ये इससे कम रिलीज है और इससे ज्यादा रिलीज है, तो यहाँ पे इस तरह से कर्व बनेगा जो कि इससे थोड़ा रिलीज अप होगा और इससे थोड़ा सा स्ट्रेच अप होगा, दैट विल गिव यू ऑप्शन ए वुड बी एलिमिनेट, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। मैं तुमको समझाने के लिए इतना देर लगाया, वरना ऑप्शन सी एंड डी तो मैंने यूं ही एलिमिनेट कर दिया, और ए और बी को जैसे मैं देखा तुरंत मैं मतलब मुझे पता चल गया ब्रो ये तो साथ साथ दिख रहा है, ये तो इससे भी मतलब ये तो ये वाला है, मतलब अराउंड यहाँ पे जो है ये वाला आ रहा है यहाँ पे, तो पहले दिख रहा है कि वो सही नहीं हो पाएगा, या तो फिर ये तो इससे कॉपी है, देखो अगर ये नहीं है ना एग्जैक्टली सॉरी दिस इज द कॉपी ऑफ दिस वन, तो दिस कांट बी हियर, दिस इज द कॉपी। अगर तुम देखोगे अभी तो मैं लिख दिया, अगर तुमने देखना क्वेश्चन पेपर में 57 would be the exactly copy that will give eliminate this and you'll have only one option। इसमें तो ज्यादा हार्ड लग गया एलिमिनेशन में, मतलब ठीक है एलिमिनेट किया ही मैंने सारा चीज, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि थोड़ा सा कर्व वाला था। लेट्स कम टू दैट विल गिव यू ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। लेट्स कम अहेड, दिस इज क्वेश्चन एंड ये भी मेरे को काफी हार्ड लगा, दिस इज क्वेश्चन लाइक बेसिकली काफी हार्ड क्वेश्चन था, बट स्टिल जैसे यहाँ पे तुमको समझना ये था कि इसको इसको इसके ऊपर रखेगा एंड उसके बाद जो तुम्हारा जो भी कोलाइडेड पार्ट्स होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम इसको यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो समथिंग अराउंड उसके बाद यहाँ से तुमको इसको कट करना है ना, ऐसे कट होगा लाइक दिस, तो ये जो पार्ट है ये वाला कोलाइडेड पार्ट है, तो ये वाला कोलाइडेड पार्ट यहाँ पे रहेगा सीधे लाइक दिस, और वही चीज यहाँ पे। तो अगर तुम ये दोनों फिगर को कोलाइड करोगे तो कैसा पार्ट बनेगा, देखो तुम इसको जब कोलाइड करोगे इसको इसके ऊपर लाके रखोगे तो ये वाला समथिंग लाइक इधर आ जाएगा, उसके बाद ये समथिंग इधर हो जाएगा, ठीक है। कुछ तुमको इसमें ना थोड़ा ड्रॉ करके देखना था, लाइक इतना आसान से नहीं बनेगा बट स्टिल यू कैन ड्रॉ एंड यू कैन सी दिस, ठीक है। अब देखो तुम ये वाला जो पार्ट है ऐसे गया, फिर यहाँ से कट अप हुआ, उसके बाद यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इधर गया, उसके बाद यहाँ से ऐसे गया, ऐसे होगा इधर से कटेगा, उसके बाद इधर से ऐसे कटा, उसके बाद इधर से ऊपर गया, फिर ऐसे गया, दैट मींस दिस वुड बी द ऐसा पार्ट। इतना तो तुमको एग्जाम में खुद से कर लेना चाहिए था। अब आते हैं आंसर्स पे, मतलब अब आते हैं ऑप्शंस पे। अब तुमको ऑप्शंस में तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते थे वो देखना, तुम ये दिखाता हूं मैं तुझे। देखो सबसे पहले तो मुझे एक लाइन दिख रहा है जो यहाँ पे आना ही आना है साफ साफ, तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा ए और बी बचा। ए और बी बचा, मुझे साफ साफ दिख रहा था ये वाला, आई एम लाइक अराउंड दिस, जो यहाँ पे ऊपर में पार्ट है इसमें ए में नहीं है, तो बी वुड बी द आंसर। सी इतना बेसिक था, मतलब तुमको कुछ करना ही नहीं था ब्रो, लाइक इसको ड्रॉ करना था पेपर में और इसको ड्रॉ करना था पेपर में और इसके ऊपर कोलाइड कर देना था। सी मतलब मैंने पहली बार इसके ऊपर ड्रॉ किया है, हाँ जब मैं बना रहा था तो मैंने एक बार और किया था लेकिन पेपर पे, बट यस एग्जैक्टली मैंने ऐसा बना दिया, लेकिन दूसरी बार चलो ठीक है, सेकंड टाइम मैंने बनाया, पहली बार में मैंने बना दिया था। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, किसी को है तो पूछ लेना। लेट्स कम हियर, दिस इज द लाइक वेरी गुड क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि भाई ये तो एकदम सही था ब्रो। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूं किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। देखो इधर देखो, एलिमिनेशन को जो सबसे पहले जो मुझे दिखता है, एक मिनट, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 सब में सेम है। तुमको कुछ ऐसा पार्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि ये दिखे। सबसे पहले इधर देखो ऑप्शन नंबर डी में ये इधर साइड कट आउट है, जबकि इधर है और इधर है, तो ऑप्शन नंबर डी तो यूं ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो यूं ही एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं बाकी सारा ऑप्शंस पे। बाकी सारा ऑप्शन पे जब तुम आओगे तो तुमको एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो इधर साइड का जो पोर्शन है, लाइक जो साइडेड पोर्शन है, साइड का जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन में लाइक बाकी किसी में भी नहीं, सी इसमें कुछ कटआउट किया हुआ है, इसमें भी कुछ कटआउट किया हुआ है, इसमें भी लाइक देयर इज समथिंग कटआउट, ठीक है, बट इसमें एकदम प्लेन है, तो ये ऑटोमेटिकली बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो इसमें कटआउट था लेकिन बी में सिर्फ ऐसे था, तो बी वुड बी एलिमिनेटेड। अब बचा मेरे पास ए एंड सी। अब मुझे ए एंड सी में देखना है कौन सा ये होगा, लाइक ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट्स कम हियर अगेन, फिर थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता है कि देखो ऑप्शन नंबर, देखो सारे बहुत बार ऐसा होता है कि तुमको नहीं दिखे, लेकिन स्टिल मैंने एलिमिनेट किया और मेरा सही आया, क्योंकि मैंने मतलब भरोसा किया था अपने आप पे। देखो क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा है, देयर इज लाइक समथिंग स्ट्रक्चर ऑफ लाइक दिस and here is also you are like finding this, but still D is eliminated, तो D can't be the answer and A would be the answer, C would not be the answer, क्योंकि C में तो ऐसा दिख रहा है जो कि इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था, तो C तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो समझ रहे हो, और भी कुछ एलिमिनेशन हो सकता था लेकिन मुझे ये सारी एलिमिनेशन दिखी और ए आ गया सही आंसर, और ए इज ओनली द सही आंसर, ठीक है। इस तरह से कर सकते थे। अगर तुमको करना चाहते तो तुम इसको कट आउट कर सकते थे, मैंने बोला था छोटा सा सीजर लेके जाना, पेपर को कट आउट करके देख लेना, बट इसमें भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो गया, तुमको पहले से कट आउट करना पड़ गया था पेपर, तो कर देना अगर, तो अराउंड 3 मिनट लगता, अगर तुम करते भी ना तो अराउंड 3 मिनट ही लगता, इतना बड़ा पेपर लेने की जरूरत नहीं था, तुम थोड़ा सा छोटा सा पेपर फाड़ लेते ना 10 सेंटीमीटर का, तो भी काम बन जाता, ठीक है। और मैंने तो एलिमिनेट कर लिया। चलो लेट्स कम हियर, क्वेश्चन नंबर 54। मैंने बोला था, मैंने क्वेश्चन कराई भी थी लाइक फॉन्ट वाली, कि भाई फॉन्ट पे ज्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पहले आता था ना लाइक समथिंग पैसेज लिखा रहता था तो उसमें फॉन्ट गिनना होता था कि कितना फॉन्ट सिमिलर्स है, वो नहीं आता है अब ऐसा थोड़ा सा आता है। और ये इसमें मतलब तुमको तो साफ साफ दिख गया होगा, मतलब जैसे क्वेश्चन आता डी और ए, तुमने तो ऐसे मतलब सट से एलिमिनेट किया होगा तुमने डी और ए को, उसके बाद बी और सी बचा। अब तुम अगर बी और सी में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज नोटिस होगा, अभी दिखाता हूं मैं तुमको वो क्या है। देखो सबसे पहले तो
लाइक जो कर्व आ रहा है, देखो एक सेकंड, लेट मी जूम इट, 54, ओके या यहाँ पे देखना जो जितना भी फिगर है, हम लाइक जो कर्व हो रहा है, जब जब कर्व हो रहा है तो वो पतला है। यहाँ पे एक ही ऐसा फिगर जहाँ पे कर्व हो रहा है तो पतला है, बट यहाँ पे जब वो कर्व हो रहा है तो वो स्टिल लाइक थिक, मतलब लाइक व्हाटएवर, लाइक मोटा पतला जो भी है, ये पतला नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा है। दैट वुड गिव यू द बी इज द राइट आंसर, सी वुड नॉट बी द आंसर। और यहाँ पे मुझे दिख कैसे रहा है, यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है। देखो यहाँ तो चलो, तो ये तो सही था, ऐसे वाला होगा, इससे तो चलो ये और ये एलिमिनेट हुआ, बट स्टिल तुमको बी दिखने के लिए ये दिखा ना। देखो यहाँ पे यू और ई जो भी लिखा है उसमें से एस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स कम हियर। भाई ये वाला ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये मेरे को बहुत पर्सनली बहुत मजा आया इसको सॉल्व करने में। देखो मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ी भी नहीं, बट स्टिल मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। टू रूटिंग दिस ब्ला 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 ब्ला, पढ़ लेना क्वेश्चन। चलो मैंने क्या किया, एक सर्किल बनाया, सॉरी थोड़ा सा गंदा सर्किल बना है, चलो ठीक है चल जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि सर्कल को कितना पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट में मैंने सर्कल को डिवाइड कर लिया। देखो थोड़ा सा दिमाग के जैसा गेम लगा के करना है। 8 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अब मुझे जो पार्ट दिख रहा है ना मैं उसको पहले ड्रॉ करूंगा। देखो ये वाला मुझे दिख रही है, ये वाली पहले, सबसे पहले ये ऐसा है, ऐसा गया, उसके बाद ऐसा करके ऐसा आया और कुछ नहीं है इसमें, उसके बाद ये यहाँ से एक ऐसा है, उसके बाद यहाँ से ऐसा है। चलो इतना दिख गया। अब तुमको वही था, प्रीवियसली यूसीड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, नॉट द सेम बट द सिमिलर वन, मैं तुमको दिखाऊंगा। अब देखो जैसे ही वो ये वाला मैंने ये वाला चुना, क्योंकि मतलब रैंडमली मैंने ये चूज कर लिया। अब देखो जैसे मुझे दिखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बाकी है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। ये देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कर्व है ये वाली, चलो ये कर्व यहाँ है, मतलब कि ये कर्व ऐसे आएगी यहाँ पे, जो कि ये कर्व पूरा हो जाएगा, मतलब ये पूरा से ओ बन जाएगा या व्हाटएवर। एंड उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे करके कुछ है, उसके बाद नीचे से देयर इज लाइक सर्कल, जो कि यहाँ से दिख गया मेरे को ऐसा है। उसके बाद इसके ऊपर से क्या था, इसके ऊपर में अराउंड ऐसे करके कुछ बना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाली फिगर आके यहाँ पे ऐसे खत्म हो रही है, उसके बाद ये वाली फिगर आके ऐसे इधर से ऐसे हो रहा है। चलो ये दो चीज तुमको दिख गया। अब आते हैं इसमें अराउंड, चलो जो कि ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है, जैसे ही मैंने इतना बनाया मुझे आंसर मिल गया। कैसे बताओ, देखो कैसे बताता हूँ। देखो कैसे मिला मेरे को, देखो ये जब मैंने आंसर्स मैच किए तो यहाँ पे ये वाली आ रही, यहाँ पे ये आ रही, यहाँ पे ये आ रही, जबकि ऐसी वाली कहीं इसमें सी में है नहीं, तो सी गया। उसके बाद लाइन खत्म कहाँ हो रहा है, इसमें लाइन खत्म हो ही नहीं रहा, देख रहा है तुमको लाइन खत्म। देखो यहाँ पे एक लाइन खत्म हो रही है ना, दिख रहा है साफ साफ, देखो दिस वन लाइन खत्म हो रहा है, जबकि इस लाइन खत्म बी में नहीं हो रहा, ए में भी नहीं हो रहा, डी में सही हो रहा। यहाँ पे देखो, और एक और चीज, उसके बाद एक स्टार्टिंग भी हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसा वाला, सी दिस इज द स्क्वायरिश समथिंग, जो कि यहाँ पे है। बस मैंने इतना देखा, मैंने ऑप्शन डी मार दिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि मैं अपने आंसर में इतना कंफर्म था कि भाई वो भाई सही है, और सही है, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस यही करना था। इट लाइक हाउ मच इट टाइम टुक, लाइक मैं तुम्हें इतना समझाया तब की भी मेरे को 2 मिनट से कम लगे, मैंने तो 1 मिनट में भी नहीं, हाँ 1 मिनट में कर लिया था। अगेन सी दिस, मैं बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर दिखाता हूं तुमको। देखो ये क्वेश्चन जो भी था, आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स कम टू द आंसर फर्स्ट, देन वी विल गो टू द क्वेश्चन। बट स्टिल गाइस, हियर आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। दैट डजंट मीन कि एग्जाम में मैं नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम में मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी जब तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो मेरा काम है सॉल्व करने का तरीका बताना। ठीक है, ये देखो कर्व में कुछ ऐसा पॉइंटेड सा है, यहाँ भी पॉइंटेड सा, यहाँ भी पॉइंटेड सा, डी में नहीं है, डी एलिमिनेटेड हो गया, डी होगा एलिमिनेटेड। उसके बाद आओ बाकी सारे ऑप्शंस में, बाकी सारे ऑप्शंस में आने के बाद मुझे ये दिखा कि यहाँ पे से थोड़ा सा ऐसे है, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा मेरे पास ए और सी बचा। अब मुझे ये देखना है ए और सी में क्या एलिमिनेट हो सकता है। अब तुम ध्यान से देखना, अगर हाँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो जूम करके दिखाता हूं मैं तुमको। यहाँ पे से एक कर्व दिख रहा है तुमको, यहाँ एक कर्व दिख रहा है तुमको, और यहाँ भी एक कर्व ही दिख रहा है। चलो यहाँ तो एलिमिनेट है, क्योंकि यहाँ से ऐसा वाला कर्व नहीं आया। तुमको जब यहाँ तुम देख रहे हो तो तुमको यहाँ से कर्व नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, उसके बाद फिर तुमको ऐसे दिखेगा, एक थोड़ा सा ऐसे ऐसा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, क्योंकि मुझे दिख गया, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना था। मैंने ऑप्शन सी एलिमिनेट किया, ऑप्शन ए टिक मार किया, आंसर नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। और इसी तरह से मैंने आंसर बनाया। और बेसिकली क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं, क्वेश्चन में वही बोला था, तो साफ साफ पता भी चल रहा है कि क्वेश्चन में वही बोला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना प्लीज, एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पढ़ना। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर। हाँ ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो शायद ये वाला मैंने सॉल्व नहीं किया था। लॉन्ग डिस्टेंस सी वो विदाउट अ कैप्टन रेजिंग समथिंग, ये इतना ज्यादा बड़ा था ना कि मैंने मतलब ये मैंने सॉल्व ही नहीं किया, और मुझे मतलब लाइक ये लग रहा है। चलो लेट्स सी, अगर किसी को आंसर आता है 51 का, एक मैंने सॉल्व नहीं किया, बट आई होप कि इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ताकि तुमको बहुत एकदम आसान समझ में आ जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एज्यूम करो, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करो। देखता हूँ और 51 का आंसर क्या आता है, और जो भी बताएगा ऐसा नहीं कि वो चुपचाप से बता दे, एटलीस्ट अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो तो कमेंट में लिख के प्लीज एक्सप्लेन करो। दैट विल गिव, दैट विल शोज योर इंटरेक्शन टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द यूसीड एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स व्हाटएवर। अगेन मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, मैं आंसर पे आता हूँ, जबकि मुझे दिख रहा है ना कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है, साफ साफ पूछ रहा है कि इसको अनफोल्ड करोगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो अब आता हूँ क्वेश्चन पे।
लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब एलिमिनेट करते हैं फिर से। देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं, सबसे पहले इधर आ जाओ, ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ से पहला बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर समथिंग सी सी सी, ये पता नहीं क्या एल बन रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, सीधा, मतलब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो, एंड को देखो, यहाँ पे देयर समथिंग व्हाटएवर दिस कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे भी दिस बन रहा है, यहाँ पे दिस बन रहा है, बी में नहीं बन रहा, बी एलिमिनेटेड, बचा डी और सी। अब डी और सी में ये देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल, जैसा मैं तुमको प्रीवियसली बताया था, क्या बताया था, चलो दिखाता हूँ। देखो इसके अलावा भी कुछ कुछ ये तरीका हो सकता है एलिमिनेट करने का, समझे, जो मैंने एलिमिनेट जैसे किया उसके अलावा भी एलिमिनेट करने का तरीका हो सकता है, या जैसे मैं अभी करूंगा उसके अलावा भी कुछ और तरीका हो सकता है एलिमिनेट करने का। बट देखो मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो, और ये पार्ट, तो बी तो पहले एलिमिनेटेड है, बचा ए सी और डी। सी में, डी में देखो, डी क्या है ना, डी इज द रोटेटेड वन ऑफ दिस वन, डी इज द रोटेटेड वर्जन ऑफ दिस वन, और सी और ए एकदम करेक्ट है, मतलब एकदम सही है। देखो द वे ए एंड सी इज लाइक लुकिंग इज लाइक द करेक्ट पोजीशन। उसके बाद सी को एलिमिनेट करने का एक और तरीका है, सी हाँ सॉरी सी को एलिमिनेट नहीं, सॉरी माय बैड व्हाट वाज आई एम सेइंग, यप दिस इज द ओनली रीजन। देखो ये यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बात बराबर है, ये यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, और जब ये यहाँ रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, और जब ये यहाँ रहेगा तो ये कर्व हो जाएगा, वो दिखता है, मतलब वो कॉमन सेंस रहता है उसमें कि वो कर्व होगा, क्योंकि इसको इससे मैच करना है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ऑफकोर्स इट विल बी रोटेटेड लाइक दिस, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो मोटा वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये तो सही था, लेकिन बस यही ऑप्शन था जो इसमें गलत है, जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है, जो कि ये है, ये रोटेटेड कैसे हो गया, जब सारा चीज सेम था तो ये रोटेट कैसे हो गया, जो कि ये ऐसा होना चाहिए था, लाइक सिमिलर टू ऑप्शन नंबर ए, जो कि नहीं है। और मैंने ज्यादा दिमाग लगाया भी नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है, देखो अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे तो तुमको दिखेगा ये वाला जो पार्ट है समथिंग अराउंड लाइक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तुमको दिख रहा है, वो इससे कनेक्टेड है, देयर इज लाइक समथिंग स्ट्रक्चर, वो इससे कनेक्टेड है। लेकिन तुम यहाँ पे जब देखो, ये जो तुम्हारा ये बन रहा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है, वो इससे कनेक्टेड है ही नहीं, वो इस ये वाले से कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा अगर ज्यादा दिमाग लगाना तो ये करो, एल्स ए और सी का सेम था और ए एलिमिनेटेड है तो सी सही होगा। बस यही वही दिमाग लगा के आया, और आंसर नंबर सी इज राइट। ज्यादा दिमाग लगाया भी नहीं मैंने इतना कि ये ऐसा हो रहा है, मैंने देखा कि ए और सी सेम है, और ए तो एलिमिनेट कर दिया तो सी सही होगा, क्योंकि डी के साथ एलिमिनेशन करना है। हो गया सही। Again, let's come to the question number 49. This is also a very good question and I guess इसको भी मैंने eliminate करके solve किया था. Let's come here and let's eliminate it. चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले B eliminate कर दिया मैं। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ। देखो ये पूरा मतलब पूरा ही shadow आ गया। तो B तो बैठे-बैठे मतलब eliminate हो गया बैठे-बैठे। ठीक है? अब देखते हैं rest क्या eliminate हो रहा है। चलो rest eliminate करने के लिए मैं तुमको दिखाता हूँ। इसको रब कर लेते हैं जब तक। मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है यार कि मतलब वो क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ से आ गया इसमें। चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग मतलब थोड़ा सा ये लगाना था। देखो कैसे दिखता है। ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट किया मैंने पहले यहाँ से, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करा मैंने यहाँ से। देखो यहाँ पे देयर इज लाइन बिटवीन हियर, लाइक यहाँ पे लाइन है ना, ऊपर में टच करा, देखो यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, देयर इज लाइक नो लाइन हियर, जो कि होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट बचा मेरे पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट करना है, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या ऐसा डिफरेंस है जो कि मतलब एकदम ऐसा डिफरेंस है कि जो पता चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, जूम इन करते, सॉरी एक मिनट। यप हाँ, अब दिखा सबसे मेन डिफरेंस। यहाँ पे देखो लाइंस बने हुए 1 2 3 4, यहाँ पे बने 1 2 3 4, यहाँ पे बने 1 2 3 4, और यहाँ पे बने सिर्फ 3। ऑप्शन डी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी सही। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ी, ना ही मैंने फिगर देखा, ना ही मैंने सोचा, बस मैंने एलिमिनेशन लगाया, आंसर लाया। ठीक है, हाँ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 48. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम सो कनेक्टेड टू दिस, आई एम लाइक सो पर्सनली कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम सो मच लाइक, थोड़ा सा मैं था बचपन से ही, मैंने बताया है कि आई एम लाइक डेडिकेटेड टू द डिजाइन फील्ड ऑफ व्हाटएवर। तो मैंने हमेशा अपने आप से सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों होता है और ये क्यों नहीं होता है। तो इसमें क्या बोला, साइक्लिस्ट वाज पैडलिंग अ गियर साइकिल ऑन एन upward inclined road, yani ki this one something, and decided to stop the cycle. Which of the option can be used to stop the cycle bicycle on the inclined road only using the force on a foot pedals? अब देखो अगर तुमने ना कभी व्हीली मारी होगी, या फिर तुमने वो व्हीली मारी होता है स्टॉपी मारी होगी, या तो तुमने अच्छा साइकिलिंग किया होगा तो तुमको आता होगा। ये सारी चीज कनेक्टेड है तुम्हारी लाइफ से। तो मैंने साइकिलिंग किया है पर्सनली, आई एम लाइक अ गुड साइकिलिस्ट, लाइक हाँ मैंने ज्यादा व्हील नहीं मारी बट यस आई कैन डू मेनी ऑफ द थिंग्स। और मैंने बचपन से काफी साइकिलिंग की है, गियर वाली, बिना गियर वाली, फ्री व्हील वाली, वो एक होती है ना ऐसे वाली छोटी सी, जो ऐसे आती है, ऐसे वाली रहती है, समथिंग अराउंड दिस लाइक ऐसा। उसके बाद ये ऐसा कनेक्टेड होता है इधर से, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, लाइक ये वाली जो
एक कुछ पैडल से कनेक्ट रहती है, कुछ कुछ तो रहती है छोटी वाली जो मस्त सी होती है भाई वो साइकिल। उसके पीछे में यहाँ पे ऐसा लगे रहता है बोनट सा, जिसमें अपने दोस्त को मैं खड़ा करा के चलाता था। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अगर तुमने किया होगा तो तुमको ये पर्सनली समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था। बोल रहा है कि अपवर्ड इंक्लाइन रोड में जब तुमको साइकिल को रोकना है तो तुमको किस में डालना पड़ेगा। देखो, जब तुम इसको ये वाला जो पीछे वाला जो रहता है, इसको जब तुम एकदम बड़ा में डालते हो ना, तो साइकिल एकदम मतलब एकदम स्मूथली चलती है। जितना धीरे धीरे तुम इसका गियर बढ़ाओगे, जैसे सबसे छोटा गियर, बड़ा गियर, दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड, बैक गियर, एंड दिस इज फ्रंट गियर। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, दिस इज फ्रंट गियर, जस्ट एज्यूम दिस इज फ्रंट गियर। अब अगर तुम साइकिल चलाए होगे, तुमने ये चीज देखा होगा कि जब तुम इसमें से बड़ा गियर में डाल देते हो चैन को, यानी कि इसमें डाल देते हो, बड़ा गियर में डाल देते हो, और इसमें से भी चैन को लाइक जो अराउंड क्या बोलते हैं, नॉर्मल गियर पे रखते हो, चलो इसमें एकदम बड़ा पे डाल देते हो, तो ना वो एकदम नॉर्मल चलती है, एकदम मस्त फ्री व्हील चलती है। और तुम इसको अगर छोटा करते जाओ, इसको कम पे लाते जाओ, वो और स्मूथ चलेगी, मतलब इतना जल्दी चलेगी ना, ताकि तुम पैर कांप जाए, मतलब तुम्हारा पैर ये हो जाएगा, इतना हल्का चलती है और इतना मस्त लगता है ना उसको चलाने में। तो जब तुम इसको एकदम छोटा में डाल दोगे ना, तो तुम्हारी को बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा ताकत बोले तो मतलब तुम बहुत स्पीड पैर मारना पड़ेगा, तब जाके साइकिल रिवॉल्व होगी, क्योंकि बड़ा 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 चेन में छोटा से बड़ा ऐसे कनेक्टेड है। और मैंने पर्सनली किया है, मैं तुमको ऐसा विजुअली समझा नहीं सकता। जाओ जाके साइकिल लो और चला के देखो, जब तुम यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा लगाओगे तो तुम्हारी साइकिल ना एकदम स्मूथली चलेगी। और लिटरली अगर तुम उसको इंक्लाइन अपर इंक्लाइन वे चलाओगे ना, तो वो जैसे तुम पैडल मारोगे और जैसे तुम अपना पैडल रोकोगे वैसे ही रुक जाएगी साइकिल, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगी नहीं रहा होता, बस तुम्हारा जो फोर्स है वही लगा होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें पहले से, क्योंकि जब नॉर्मल साइकिल चलाते हैं हम लोग, तो तुम देखना, जब तुम साइकिल चला रहे हो, जस्ट एज्यूम दिस इज अ साइकिल, ठीक है, उसके बाद जब तुम साइकिल चला रहे हो, जब तुम साइकिल चला के जोर से तुमने साइकिल चलाया, उसको तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, तो साइकिल चलते रहती है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन में होती है। और ऊपर से इसमें जो छोटा पैडल होता है ना, तो ना धीरे 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 एक्सेलरेशन बढ़ाते रहता है। लेकिन जब ये इसमें रहता है ना, तो इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन लगता ही नहीं है। इसमें ना बेसिकली जितना तुमने ताकत लगाया उतना ताकत से चलेगी, ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा उसमें। इसमें होता है ये वाला फंडा, जो कि तुमको बेसिकली साइंस आना चाहिए था। अगर तुमने किया होगा तो तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाता, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने बता रहा हूँ। इसको बड़ा में लगा और इसको छोटा में, क्योंकि मैं आंसर क्वेश्चन देखते साथ मुझे आंसर आ गया। मैंने ये तो बोला ये क्या कर रहा है ब्रो, ये तो मतलब एकदम भयंकर स्पीड में चलेगा साइकिल, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। अगर तुम पैडल से ही रोकना चाहो तो मतलब चलते रहेगा। ये तो पता नहीं ब्रो, ये मतलब ये क्या कर रहा है, लाइक ये तो बराबर ही हो गया, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और अगेन दिस इज आल्सो देयर इज नो सेंस इन बिटवीन। लाइक अगर तुमको क्वेश्चन समझना था तो साफ साफ दिख रहा था, या तो यहाँ होगा या तो लास्ट में होगा, ये बी चला तो कोई चांस नहीं है। सो दिस वुड बी द आंसर। एंड अगेन हियर दिस इज आल्सो लिटिल लाइक बेसिक साइंस, इसमें भी मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता। फ्रिक्शन का बात कर रहा था, ऑफ कोर्स लाइक जब तुमको फ्रिक्शन निगलेक्ट करना है, तुम्हारे पास जहां तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम अगर वहीं से स्टार्ट करोगे तभी जाके होगा। देखो, अगर तुम एक चक्का बनाओ, एक ऐसा खिलौना बना जिसका तुमने यहाँ लगा दिया, तो जब तुम यहाँ से फोर्स लगाओगे ना, तो बहुत ज्यादा तुम्हारा फोर्स को ट्रैवल करके फिर फ्रिक्शन बढ़ेगा। लेकिन जब तुमने चक्का यहाँ लगा दिया, जस्ट इमेजिन देयर समथिंग जो तुमने चक्का पहले लगा दिया, जस्ट इमेजिन, चाहे जैसा बड़ा चक्का चाहे छोटा चक्का, तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहीं से लगा रहे हो और यहीं से आगे बढ़ रहे हो। तो इसमें से थोड़ा सा एज्यूम भी करना था, थोड़ा समझना भी था। देयर लाइक स्टैंड और समथिंग, स्टैंड उठाओ, जैसे तुम स्टैंड उठाओगे चलना शुरू कर देगा। इसमें तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें तो मतलब इसमें तो पता नहीं चलेगा कैसे, स्टैंड ही इतना बड़ा है कि ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, इसमें तो तुमको अपना इसको ऊपर अपर उठा के चलाना पड़ेगा। जब तुम अपर उठा के चलाओगे, तुमको अपर उठा के नहीं चलाना। देखो, यही फंडा ये था, दिस इज समथिंग, ठीक है। तो तुम कभी देखे होगा कूली लोग जो चलाता है ब्रो, भारी भारी सामान को उठा के चला लेता है, क्योंकि उसका ऐसा होता है। जब तुम देखना, चलो थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा तुमको दिखाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन में जब तुम देखे होगे, जो कूली होता है उसका गाड़ी ऐसा होता है, चक्का यहाँ लगा होता है ऐसा, और सामान ऐसे रखता है वो। और जब वो सामान छोड़ेगा ना, जैसे सामान रखेगा, अभी अभी दिस इज लाइक उसके हाथ में है ये, ठीक है। जब वो सामान छोड़ेगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, गो लाइक दिस, क्योंकि वो नीचे जाता है डाउनवर्ड्स। अब तुम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो आ गया है। अब तुम इसको छोड़ोगे तो ये गिरना ही गिरना है। तब यही फंडा था, बस तुमको यही दिमाग लगाना था। इसको छोड़ोगे तो ये गिरेगा नहीं, इसको छोड़ोगे तो ये आगे गिर जाएगा, और इसको शायद ये भी नहीं गिरेगा। तो ऑफ कोर्स जब तक तुम उसको पीछे से फोर्स लगा के नहीं चलाओगे, आगे फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। देखो, ऐसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऐसे फ्रिक्शन घटेगा, ऐसे फ्रिक्शन घटेगा। तो बस वही फंडा था। तुमको ये चीज अगर तुमने देखा होगा कूली को इसमें अराउंड रेलवे स्टेशन पे, तो तुम कर लेते हैं जैसे मैंने देखा था, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर वुड बी द डी, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ से मैंने दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 46। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन ब्रो। देखो, इसमें तो मतलब देखते साथ ही आंसर आ गया भाई। अरे आई था, आई को उसने ऐसे कन्वर्ट किया, एल बना दिया, अराउंड लाइक बीच से कट करके ऐसे फोल्ड कर दिया उसको, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया। एस था, एस को यहाँ से, ये दिस इज द हाफ ऑफ एस। देखो, अगर एस है, तुम इसको ऐसे काटोगे या ऐसे काटोगे, बात बराबर ही। देख, उसने काटा ऐसे, हाफ ऑफ एस किया, उसके बाद एस को यहाँ से फोल्ड अप कर दिया, ऐसे इधर से उठा के ऐसे फोल्ड किया, तो वो बन गया 3। अब एन है, एन को तुमको हाफ काटना है, तो तुम ऐसे काट सकते हो या तुम ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो जब उसने ऐसे काटा, ऐसे काटे, जब तुम देखो एन है, तुम ऐसे काटोगे कुछ बनेगा फोल्ड करने से, ऐसे काटोगे कुछ बनेगा फोल्ड करने से, दो बना। तो सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा गलत बोल दिया, एक एन और एक एन। अब देखो, अगर तुमने एन को ऐसे काटा और एक बार तुमने एन को ऐसे काटा,
तुम चाहे जैसे भी काटो और तुम उसको फोल्ड करो, देखो इसको फोल्ड करो अपवर्ड, तो ये बन जाएगा एम। देखो ये जो पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, देखो ये वाला, ये ऐसे गया है ना, ये ऐसे गया है। इसको तुम खोलोगे, देखो दिस विल बी गिव यू लाइक, ऐसे खोलेगा ये पूरा खुल जाएगा, ये अपवर्ड आ जाएगा, और सॉरी एक सेकंड, ये नीचे आ जाएगा, फिर और ये ऊपर चले जाएगा। हाँ, इसको खोलेंगे, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, ये जो पैर है वो ऊपर चले जाएगा। तो एम वुड बी द आंसर। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा सकते थे। अगर तुमको फोल्डिंग पता है, तुमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि यूसीडी में एक बार आ चुका है 2018 या 2017 या 2019, देयर समथिंग लाइक दिस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ए बी सी डी सबको फोल्ड करके देखना था। मैंने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन, तो मुझे याद था कि भाई इसमें तो फोल्डिंग लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने जैसे देखा मुझे दिख गया ये क्या है, मतलब ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर दो, ये क्या है, मतलब ये क्या बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। एन को कैसे फोल्ड करोगे तुम, सी बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। एन को क्या फोल्ड करोगे, आधा एन बन जाएगा, मतलब उसको बोलना चाहता आधा एन। तो आधा एन तब तो बनता जब यहाँ से एक और कुछ ऐसा रहता, अजीब सा पोजीशन रहता, लाइक यहाँ पे एन रहते नहीं, ऐसे रहता। अब देखो ये रहता, जब तुम इसको फोल्ड करते तो ये आधा एन बनता है ना। इसको फोल्ड करोगे, देखो ऐसा डब्ल्यू, डब्ल्यू को तुम फोल्ड करो तो वो एन बन जाएगा ना ऐसा। तो ये भी नहीं बचा, एम तुम दिख जाता है एम, ऑप्शन बी सही था। आगे बढ़ते हैं। अगेन द एलिमिनेशन मेथड, इसमें कुछ ना कुछ है, अ प्रिंटेड कोड ब्ला 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 शेयर्ड समथिंग। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ना ही मेरे को आंसर देखने का मन कर रहा है। अब मेरे को मन कर रहा है सीधा एलिमिनेट करके आंसर लाने का। अभी देखो मैं कैसे करता हूँ एलिमिनेशन। लेट मी इरेज दिस गाइस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। ओके लेट्स कम हियर। अब देखो कितना कितना लेटर है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीटर है, ठीक है। अब देखो पहला लेटर में ए है, उसके बाद ई ई एल एल है, तो अभी तुमको समझ नहीं आ रहा, 2 ई है 2 एल है, तो तुमको क्या किसको एलिमिनेट करोगे। उसके बाद एल 2 है, उसके बाद ई 2 है, तो तुमको फिर भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद एच टी एफ टी है, एच टी एफ टी, तो तुमको यहाँ दिख रहा है टी और टी 2 बार आ रहा है, तुमको दिख रहा है टी और टी 2 बार आ रहा है, और एच 1 बार आ रहा है और एफ 1 बार आ रहा है। तो तुम इसको ऐसा मार्क कर सकते हो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। उसके बाद देखो तो एफ 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 टी, एफ 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 टी, अब तुमको कंफर्म हो गया कि एफ एफ उसके बाद सॉरी एफ एफ, हाँ एफ और यहाँ पे टी है, दैट विल कि सी तो पक्का एलिमिनेट होगा, सी तो पक्का एलिमिनेट होगा, वो तो साफ साफ दिख गया। अब और एक और बात, एफ 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 टी हो गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अब ये देखो एफ यहाँ आ गया, अब तुम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बचा, ए बी और डी। अब तुम ए और बी और डी में देखो क्या कर सकते थे तुम, हाँ यस, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ऑप्शन। देखो उसके बाद क्या होता है, तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब वही कि एलिमिनेशन में भी थोड़ा दिमाग लगा रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में देखो ए है, ई ई एफ एफ है, तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद देखो एफ एफ ई ई है, फिर कुछ नहीं कर सकते। आई एच एच आई है, आई एच एच आई है, दैट मीन्स सी तो एलिमिनेटेड है, सी तो एलिमिनेटेड है। उसके बाद तुम्हारे पास बचा ये दो ऑप्शन ए और डी अभी के लिए, जस्ट इमेजिन। और एच यहाँ पे, एच यहाँ पे भी आ रहा है, एच यहाँ पे भी आ रहा है, एच एलिमिनेटेड। तुम बस मतलब एच यहाँ पे एलिमिनेट किया मैंने, तो मेरे ऐसा उम्मीद है कि बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है, क्योंकि एक बार एलिमिनेट कर दिया ना तो फिर बाकी सारी चीज सही होता है, बस एक ही चीज कुछ गलत होता है। तुमको थोड़ा सा मतलब इसमें मैं कैसे बताऊं कि वो थोड़ा सा अज्यूम करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा लाइक फिगर आउट करके चलना पड़ता है। तो जैसे ही वो आया ना तो तुमको साफ साफ तुमको दिख जाना चाहिए था वो चीज कि ऑप्शन नंबर ए तो पहले से एलिमिनेट थोड़ा थोड़ा हो रहा था, डी का तो अभी तक बात ही नहीं है, लेकिन ए थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट हो रहा था यहीं से स्टार्टिंग से ही हो रहा था। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एच आया और एच यहाँ पे आ गया, तो तुम मेरे को पता चल गया, क्योंकि मैंने बहुत सॉल्व किया है, तो मुझे दिख गया कि भाई अगर एच 2 बार आया और एक बार एच गलत था, मतलब एक बार एच सही होगा, और वो होता है। बस उसके साथ जैसे एच सही होगा तो ये आई और ये आई कोई वैल्यू नहीं रहा, तो ये और ये गलत हो गया। सी पहले से गलत था, डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बचा बी। बी वुड बी द आंसर एंड बी इज ओनली द राइट आंसर। और यही वजह है, मतलब इसके अलावा शायद ही कोई वजह हो, आंसर नंबर बी सही है। इसी तरह से थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर तुमको थोड़ा सा डाउट है तो फिर तुमको यहाँ से देखना पड़ेगा, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन सेटअप करना पड़ेगा, लाइक वो थोड़ा ज्यादा ये हो जाएगा। एलिमिनेशन करने का शायद कोई और भी तरीका होगा इसका, किसी ने किया है अगर तो प्लीज आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग यू गाइस, लाइक कमेंट में लिख दो, अच्छा लगेगा कि चलो तुम लोग भी कनेक्टेड हो मेरे से। अगेन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम लाइक इसको भी एलिमिनेट करते हैं। देखो कैसे, ये जो बीच में एक ये आएगा, चलो मतलब यहाँ पे आना है ना। अब देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पे है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ है नहीं, जबकि यहाँ पे 2 पत्ता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ए एलिमिनेट हो गया। एक पत्ता अब यहाँ दिख गया मेरे को। अब हम ध्यान से देखते हैं क्या चीज मुझे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पत्ता विजिबल है, थोड़ा सा पत्ता यहाँ पे भी विजिबल है। तो मगर एक सेकंड, थोड़ा हाँ ऐसे करके देखते हैं। थोड़ा सा पत्ता यहाँ पे विजिबल है, थोड़ा सा पत्ता यहाँ पे विजिबल है, लेकिन यहाँ ज्यादा पत्ता विजिबल है। डी गलत, ज्यादा कहाँ से आ गया ब्रो, थोड़ा सा होगा ना, ज्यादा कहाँ से आ जाएगा ब्रो, ठीक है। अब आ गए तुम यहाँ पे, देखो यहाँ दिख भी रहा है मेरे को, थोड़े से तो होगा, इतने थोड़ा सा तो, अबे यार सॉरी, हाँ ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे अराउंड लाइक इधर
ये है, यहाँ पे थोड़े से तो आएगा इधर साइड में। चलो ये दिख गया, यानी कि बचा मेरे पास बी और सी। अब आते हैं बी और सी को कैसे एलिमिनेट करना है, वो आते हैं, उसमें ध्यान देते हैं। चलो लेट्स थोड़ा सा ज्यादा ये करना पड़ेगा। अब तुम इधर देखो, अब इधर देखो, यहाँ पे कर्व है, मैंने देख लिया था, मैंने एलिमिनेट किया है तब मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है, और यहाँ पे भी कर्व है, यानी कि पहला एक पत्ता दूसरा पत्ता, एक पत्ता दूसरा पत्ता, एक पत्ता दूसरा पत्ता, एक पत्ता दूसरा पत्ता, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, लेकिन बी में थोड़ा सा ऐसे है, ध्यान से देखो, है ना। बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी सही, आंसर सी। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये तो दिख गया मेरे को, उसको इसको मैंने यहाँ से देख के कर दिया। ये दोनों में से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो देखते हैं क्या एलिमिनेट हो रहा है। मुझे दिख गया कि यहाँ पे कर्व था, यहाँ पे कर्व नहीं है, बस आंसर आ गया। चलो ये हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको ताकि दिखे सबको प्रॉपर्ली। चलो ठीक है। अब बोला है यहाँ पे जो मिसिंग 2 फिगर्स है, 4 फिगर्स है, सॉरी 4 फिगर्स है, उसको बताना है कि ये मिसिंग फिगर्स कौन से हैं। यहाँ पे देखो अपर, उसके बाद साइड, यहाँ पे भी अपर साइड, वो तो मुझे साफ साफ दिख गया। अपर साइड के बाद क्या आ रहा है, अपर साइड के बाद क्या आ रहा है, अपर साइड के बाद अपर और लेफ्ट साइड आ रहा है, अपर और लेफ्ट साइड आ रहा है, अपर और लेफ्ट साइड, अपर और राइट साइड तो ये गलत, अपर और लोअर गलत, अपर और सॉरी साइड एंड अपर गलत, ए सही, आंसर नंबर ए। भाई करना ही क्या था, पहला लाइन देखो दूसरा लाइन देखो, हो गया सही आंसर हो गया। पहला लाइन से तो मैच कर रहे थे हम, उसका दूसरा लाइन देखना, देख लो, ये देखो ये और ये मैच कर रहे हैं यहाँ से, ये और ये, जबकि बाकी में किसी में नहीं। आंसर नंबर ए सही है। क्या कुछ किया मैंने एक्स्ट्रा, कुछ किया? अगर किसी ने इसमें ज्यादा दिमाग लगाया हो तो सो सॉरी अबाउट, आई एम सो सॉरी अगर किसी ने ज्यादा कुछ किया। अगेन क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। यहाँ देख के बताता हूँ, इधर देखो, जब तुम इस दोनों को कोलाइड करोगे, इस दोनों फिगर को कोलाइड करोगे, जो डॉट्स ये मतलब तुम्हारा कोलाइड करेगा, यानी कि मतलब सेम हो रहा है, उसको उसने यहाँ पे बनाया, रिजल्टेंट फिगर में बनाया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, और यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सेंटर में कुछ नहीं है, ये गायब। साइड में, यहाँ पे साइड में कुछ है नहीं है, ये गायब। यहाँ पे अपर साइड में कुछ नहीं है, ये गायब। तो अगर और गायब हो गया तो ऑफकोर्स ये और ये तो ऐसे भी गायब हो जाएगा। तो बचा मेरे पास 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 है, दिख गया तुमको। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोनों यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, देखो दिख गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद ये साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, ये साइड कुछ नहीं है, ये साइड कुछ नहीं, यानी कि कुछ नहीं, 2 और साइड 2, 2 और साइड 2, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, गया 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 गया। आंसर नंबर सॉरी, अरे सॉरी ये गया गया गया, आंसर नंबर ए आ गया। करने क्या था, which option will replace the question mark, again the like same thing is there, okay। The ball is actually, okay, question पढ़ लेते हैं। ball with the thin elastic rod moving from left to right shown below, which option represent the moving of the rod। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन बताएगा मूविंग कर रहा है, ए बी सी डी। अगेन वी हैव टू डू नथिंग एल्स, एलिमिनेशन, नथिंग एल्स बट एलिमिनेशन, ओके। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलो अब आते हैं आंसर्स पे। अब तुम सबसे साइड से देखो, यहाँ पे थोड़ा कर्व है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है, यहाँ पे थोड़ा कर्व है, ये थोड़ा स्ट्रेट सा नहीं लग रहा है ऐसे, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसके जैसा। ऑप्शन नंबर बी गेलो, आते साथ गेलो वो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो ये, उसके बाद देखो कर्व्स देखते हैं पहले। ओके ओके, चलो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, ये तो थर्ड फिगर, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये कर्व है, ये भी कर्व है, और ये भी कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कर्व ही आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन गलत आया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, एक मिनट, हाँ स्ट्रेट लाइन गलत आया, कर्व आना चाहिए था, सी गलत। मतलब देखो थोड़ा बहुत तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर इसमें देखो यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है, और यहाँ पे भी कर्व है, मतलब ये कर्व तो कुछ ना कुछ आएगा, स्ट्रेट तो नहीं आएगा, स्ट्रेट गलत। तो मेरे को आंसर ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मैंने इसको एलिमिनेट कर, इसको एलिमिनेट कर, इसको एलिमिनेट किया, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक बच गया ए आंसर। अब इसको थोड़ी एलिमिनेट करने जाऊंगा मैं किसी से। और अगर तुमको करना भी तो तुम इधर देखो ना, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देखो, ऐसा था, इधर ऐसे, तो ये तो दिख गया साफ साफ कि ऑप्शन बी तो ऐसा ये हो नहीं सकता, ये गलत। उसके बाद तुम अगर ऑप्शन डी को एलिमिनेट करोगे तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अराउंड देखो, यहाँ पे देखो, इधर साइड कर्व है, इधर साइड कर्व है, इधर साइड कर्व है, इधर साइड कर्व है। तो अगेन ये वाला, ये ऑप्शन नंबर बी इधर से सॉरी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ और एलिमिनेट हो रहा है। ज्यादा फालतू का ध्यान मतलब दिमाग लगाना नहीं है, मेरा काम बस सिंपल सा फंडा है, एलिमिनेट करो, और जो कंफर्म एलिमिनेट हो गया उसको वापस से दिमाग नहीं लगाना उसमें। और यहाँ मुझे दिख गया, और ऑप्शन नंबर ए सही आ गया, और ऑप्शन नंबर ए सही है भी, ठीक है। सो आई एम डन विद दिस। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम लाइक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अराउंड शैडो वाला, जो कि मैंने तुम लोग को बताया था कि शैडो को पढ़ लो, शैडो को डिफरेंट एंगल में देख लो, लाइट से देख लो शैडो कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। और इसका पीवाईक्यू भी बहुत सारे एग्जिस्ट करता है ब्रो, पीवाईक्यू तो कम से कम अराउंड 5 करते हैं, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू से, सेम है, मतलब एक कोन है, उसके बाद एक सिलेंडर समथिंग है, 2 सिलेंडर था, सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, कोन वाला क्वेश्चन था, कुछ तो था, मैंने देखा है, मतलब मैंने क्वेश्चन देखा है। अब आते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगना था कि इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन होगा ही नहीं, मतलब हाँ चलो होगा, देखो साफ होगा कि इतना बड़ा सी, देखिए जो सी है, मतलब इसमें इतना बड़ा लाइन तो इतना बड़ा तो नहीं आने वाला, इतना ज्यादा तो इसमें ये शैडो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसका हाइट ही उतना ज्यादा नहीं होगा, उसका हाइट
हाइट भी उतना है नहीं क्योंकि जितना बड़ा शैडो उसने बना दिया, तो सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेसिकली तुमको थोड़ा सा शैडो के बारे में पता होना चाहिए था कि शैडो कितने कितने बड़े और कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आओ, अगेन द सेम थिंग, लाइक इतना बड़ा शैडो ब्रो नहीं बन सकता, इतना बड़ा शैडो बीच में, वो भी मतलब कि अगर अगर चलो जस्ट इमेजिन कि बन रहा होगा, जस्ट इमेजिन कि बन रहा होगा, यहाँ पे इतना बड़ा शैडो बनेगा तो ये थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, ये थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, क्योंकि अगर इसमें इतना बड़ा बन रहा है तो इसमें और लंबा बनना चाहिए था। ठीक है, ये सॉरी, इसमें इतना लंबा बन रहा है तो इसमें थोड़ा छोटा बनना चाहिए था। एग्जैक्टली इसमें यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए था, और इसका यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा बन रहा है तो। और अगर इसमें इतना बड़ा बन गया, मतलब बी इतना लंबा जा रही है, तो ये वाली जो है ऑप्शन है, इसको तो यहाँ तक जाना चाहिए था, अराउंड अराउंड लाइक दिस, तब होता। तो ये इतना बड़ा आएगा तो ये इतना बड़ा नहीं आएगा, ये गलत, ये छोटा हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये इधर देखो, ये वाली फिगर जो है, ये इतनी बड़ी चली गई, मतलब लाइट सोर्स इतना दूर है कि ये इतना बड़ा लाइन बन रहा है और ये इतना बड़ा बन रहा है, तो ये इतनी छोटी सी कैसे बन जाएगी, ये अगेन गलत। अब बचा यहाँ पे देखो, लाइन फिगर यहाँ पे है। उसके बाद देखो ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे जो है इसका हाइट छोटा है अगेन, और इसका हाइट भी छोटा है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक स्क्वायर पिरामिड बना है। शायद इसका कुछ और भी आंसर होगा, लेकिन पर्टिकुलरली अगर तुम जब तक इसको ये नहीं करोगे, जब तक तुमको समझ नहीं आएगा, देखना पड़ता है एक बार। ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें लाइट से सोर्स से दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ना इट्स लाइक अ पिरामिड समथिंग ऑफ लाइक दिस, ऐसा करके कुछ है। ठीक है, तो जब वो जो हाइट आएगा ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट कर जाएगा। देखो यहाँ पे फिर भी स्टिल दिस इज लाइक लॉन्गर देन दिस वन लाइट सोर्स से। ऑप्शन नंबर डी ही सही बचा, बाकी सब में तो मैंने एलिमिनेट किया है। ठीक है, इस तरह से यू लाइक हैव टू जज द क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन यू सीड में पहले एग्जिस्ट कर चुकी है, सीड में पहले आ चुकी है ये क्वेश्चन, और मैंने सॉल्व करा था ये क्वेश्चन। आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि मैंने ये क्वेश्चन फिर से देखा, और ये मुझे बहुत मजा आया। तुम इसको बोलने की कोशिश करो, गॉड, जब तुम गो जी बोलोगे, जी मेरा नाम जी से होता है, गाजी, तो जब मैं जी बोलूंगा तो मेरा मुंह बंद थोड़ी होगा, जी एलिमिनेटेड। ओ ओह बोलेंगे, ओ तो ओ सेकंड में कहां से आ गया, ओ तो मतलब स्टार्टिंग से ही ओ मुंह बन रहा है गोल, सी गलत, ये स्टार्टिंग में मतलब ऐसे है। उसके बाद आई, आई बोलेंगे तो पहले से आ हो जाएगा, मतलब मुंह खुल जाएगा, आई, तो ये गलत हो गया। टू, जब तुम ऐसे बोलेंगे ना, टुडे टुडे मतलब टुडे, तो पहले तुम्हारा होंठ चिपकते हुए खुले, देखो टुडे बोलने की कोशिश कर, टुडे बोलेंगे, जैसे तुम टी बोलोगे ना, और तुम्हारा ऐसे मुंह बंद होके स्टार्ट ओ होगा, मुंह बंद होके ओ होगा, देखो टुडे टुडे टुडे, पहले मुंह थोड़ा बंद होगा फिर तुरंत खुलेगा। टू डे, टू के बाद डे बोलेगा तो तुम्हारा ऐसे थोड़ा मुंह फैलेगा, डे ऐसे मुंह फैलता है। इज, इसको दांत सटेगा। उसके बाद जब तुम माई बोलने वाले हो गए, माई एम वाई, माई बोलने वाले हो गए, तो जब तुम एम बोलोगे ना तो तुम्हारा दोनों होंठ चिपक जाएगा, अगेन माई माई। उसके बाद उस तरह से स्टार्टिंग तो थोड़ा बड़ा हो गया, बट स्टार्टिंग ही तुमको देखना था, ये सारी चीज तो गैप हो गया। आई तो हुई नहीं रही, ये आई तो होने, ओ भी नहीं, जी भी नहीं हो रहा, तो बी विद द राइट आंसर। और भी सही था भी, मैंने देखते साथ ही मैं बता दिया, लाइक चल ठीक है, मुझे दिख गया ना, जी तो भाई जी तो पॉसिबल नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं। आई और टी में आई लव यू सीड और टुडे इज माय डे, तो टू ही ऐसा वर्ड और इसमें मुंह बंद हो रहा है। अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, हम लाइक फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाला था। अगर तुमने किसी ने एग्जाम में ही इसको बना के चेक कर लिया होगा तो ब्रो वो तो मतलब बहुत सेक्सी हो गया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी किया होगा तो भी मुझे दिख रही है साफ साफ। ये देखो साइड के फिगर से देखो, जो ऐसे साइड बनेगा उसमें से दो साइड निकल रहे हैं साफ साफ, ये दो साइड एक ऐसे वाले। ठीक है, उसका लेंथ भी देखो, एक छोटा और एक ज्यादा बड़ा। यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये तो ज्यादा छोटा है, तो डी एलिमिनेटेड हो गया। देखो जो साइड निकल रहा है, एक साइड, दो साइड निकल रहा है ना, देखो यहाँ से ऐसे एक साइड निकल रहा है, तो ये छोटा ज्यादा छोटा नहीं होगा, ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड ऊपर से ये गलत एंगल भी बना हुआ है। देखो ये वाला जो साइड है, ये वाला जिस लाइक दिस वुड बी, जो सॉरी अगर ऐसे बन रहा है स्क्वायर, तो ये ऐसा था, ये वाला साइड आना चाहिए था, और यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। देखो ये इतना बड़ा था, तो डी तो पहले ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। सी ब्रो, सी कहां से, एक दो बन गया यहाँ से, तो और ऊपर से ये इतना छोटा छोटा है, तो सी भी एलिमिनेट बचा। बी और डी, तो बी में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक साइड ही बन रहे हैं साफ साफ। देखो ये जो ऐसा वाला जाएगा तो फिर बी में तो ऐसा चले जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, तो बी गलत। और मुझे ए तो साफ साफ दिख रहा था, मतलब ए में तो कुछ करने नहीं था। देखो ये जितना हाइट है इसका उसके हिसाब से बराबर लग रहा है। उसके बाद ये वाला, ये देखो बराबर लग रहा है, ये जो ये वाला मतलब ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये साइड बराबर ही है। और ये देखो ये वाली भी, ये और ये बराबर, और ये जो लाइन है वो वाली ये वाली बनेगी, ये सही। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं था, तुमको थोड़ा बेसिकली एलिमिनेशन करना था और थोड़ा दिमाग लगाना था। और हाँ, ये थोड़ा सा ये शटर स्पीड वाला क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन किया नहीं, और मुझे शटर स्पीड एक्जैक्टली मैंने मतलब कैमरा से ज्यादा यूज टू नहीं हूँ, और मैंने सॉल्व नहीं किया। लास्ट ईयर भी शायद नहीं आई थी, उससे 2022 में भी नहीं आई थी, पहले आती थी, इस बार आ गई। मैंने बोला था शायद कैमरा वाले के बारे में कुछ पढ़ लेने, पैरामीटर लाइक एक्सपोजर इमेज, हम एक बाई इंक्रीजिंग और समथिंग कुछ। देखो अगर तुमको नहीं आता है तो तुम देख सकते थे कैसे करना है। ठीक है, चलो 37 है ना ये, ठीक है। क्या बोला है, शटर स्पीड वन ऑफ द पैरामीटर्स बाय व्हिच द एक्सपोजर ऑफ द इमेज कैन बी कंट्रोल्ड। हाउ डज शटर स्पीड कंट्रोल एक्सपोजर। शटर स्पीड जो होता है वो एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि मतलब जो ज्यादा लाइट नहीं आती है वगैरह वगैरह, तो वो देखना था। बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग थ्रू व्हिच लाइट इंटर्स द कैमरा। इंटर करेगी तो ब्रो वो तो फिर ये तो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर, ये क्या बात हुई। बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ द लाइट, तो हाँ देखो जो शटर स्पीड होता है, जब तुमने देखा होगा शटर स्पीड मतलब जैसे ये ना ऐसा होता है, कैमरा का जो शटर होता है, यानी
कैमरा के सामने होता है, इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है। फिर जब तुम उसको खोलोगे ना तो ऐसे गोल घूम के खुल जाएगा, मतलब ऐसे कैमरा खुल जाएगा। फिर जब तुम उसको बंद करोगे तो ऐसे बंद होता है, ऐसे ही बंद होता है वो, समथिंग एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करके थोड़ा सा ऐसे करके बंद होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है सामने का। और वो वही करता है, मतलब वो ना लाइट को अंटर इंटर करने में थोड़ा सा ये करता है, लाइक कभी टाइम इंक्रीज करेगा, मतलब जितना जल्दी से लाइट कैप्चर कर सके, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पिक्सल्स। नहीं ये भी गलत है, तो ये सेंसिटिविटी तो एकदम गलत है। ए और सी में तुम अगर कंफ्यूज कर रहे भी होगे तो तुमको दिख जाएगा। साइज ऑफ द ओपनिंग थ्रू विच द लाइट इंटर्स द कैमरा इंक्रीजिंग टाइम, लेकिन जो साइज और टाइम से फर्क होता है, क्योंकि देखना, क्योंकि जो शटर स्पीड जो रहता है, शटर स्पीड बोल रहा है, स्पीड बोल रहा है यानी कि टाइम, साइज नहीं। शटर स्पीड का बात हो रहा है यहाँ पे, तो वो तुमको दिखना चाहिए था कि शटर स्पीड जितना जल्दी बंद होगा तो टाइम से रिलेटेड होगा ना वो। कभी कभी तुम उसको बढ़ा सकते हो, आईएसओ वगैरह कुछ कुछ तुमको पता होना चाहिए था, थोड़ा बहुत मेरे को पता था तो मैं समझ गया। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट वन। ओके, लेट्स कम अगेन, दिस इज द समथिंग, और मैंने इसको भी एलिमिनेट किया है, देखो कैसे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से बी को तो मैंने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। जो ब्लू फिगर है वो देखो यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बाकी सब में से ब्लू एलिमिनेट हो गया। अब आया अराउंड, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा लेट्स सी, हाँ उसके बाद में बी तो एलिमिनेट हो गया, अब बचा सी ए और डी। तो अब मेरे को देखना है कि इसमें से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन पर्पल, पर्पल को देखो जब तुम, तो पर्पल इसमें एकदम कम है, इसमें इसमें एकदम एकदम कम है, इसमें एकदम कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा ही है, और इसमें भी थोड़ा जमीन से ज्यादा है, मतलब ये तो पहले एलिमिनेटेड है, डी सी और ए में देखना था ना, तो इसमें थोड़ा, इससे थोड़ा ज्यादा है, इससे भी थोड़ा ज्यादा है, यानी कि डी वुड बी द एलिमिनेटेड वन। लाइक इज आई एम डूइंग राइट या रॉन्ग? कभी कभी ना ये सारी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, रुक जाओ, लेट मी डू इट अगेन। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या भाई, चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स सॉल्व इट अगेन। उसके बाद ये देखो, ऑप्शन नंबर बी तो पहले एलिमिनेट हो गया, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि वो उसका कुछ ज्यादा ही बड़ा है, उसके मतलब लेंथ, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी सी और डी में जो ये जो साइज, ये जो वैकेंट साइज है, ये जो वेकेंट साइज है वो सब में बराबर है। तुम इससे कैलकुलेट कर सकते, इससे तुमको ना ये करना चाहिए था, क्या बोलते हैं, बैलेंस करना चाहिए था। वेकेंट साइज सब में बराबर है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और तुम ये देखो कि ऑप्शन नंबर ए सी और डी में, ऑप्शन नंबर ए जो है, बी तो पहले एलिमिनेट हो गया, डी सी और ए में तुमको दिख रहा होगा साफ साफ कि ये जो ए है वो थोड़ा ज्यादा ही नीचे है, मतलब एक इस इनके कॉम्बिनेशन में थोड़ा दिमाग लगाना था, तो वो को ज्यादा ही नीचे है, ए को एलिमिनेट कर दिया मैंने। उसके बाद आता है उसके बाद आता है ये ग्रीन, ग्रीन। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ना तुमको वो दिखे, जैसे ना यहाँ पे ग्रीन को बराबर बताया, इसका और इसका बराबर जो तुमको दिख रहा है नहीं है बराबर, ये इससे कम है। देखो ये जो लाइन है ऐसे है, ये देखो तुमको दिख गया, ये ग्रीन इसके बराबर हो सकता है, व्हाइट के बराबर नहीं हो सकता ना। ये तो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत हो गई, ए बराबर नहीं हो सकता, और ग्रीन ज्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही सकता, तो ज्यादा कहां से हो गया? ग्रीन अगर ज्यादा होता मतलब ग्रीन यहां तक होता, तब जाके ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है उससे बराबर होता, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी गलत हो गया, और जब गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर डी ही सही बचा। कभी कभी ना ऐसा नहीं है, ऐसा रैंडमली मत कर देना, जैसे मैंने बोला ना ये वाला, तो तुमको यहाँ से दिखना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़ना भी चाहिए हम लोग को। यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्पल है वो इतना भी कम नहीं है, लेकिन जस्ट हाफ, और तुमको यहाँ पे दिखेगा, तुम उसको जूम करोगे ना तो दिखेगा ये जो ब्लू है ना वो हाफ, ये जो पर्पल है ना ये ब्लू का हाफ से थोड़ा और कम है, वो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी हाफ से थोड़ा और कम है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एकदम हाफ है, और ये भी एकदम हाफ है उसका, तो डी वुड बी द राइट आंसर। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत ऐसे वाइस वर्सा करके चेक करो, ठीक है। अगेन अगेन आई एम नॉट गोना रीड द क्वेश्चन, पैटर्न को था और यहाँ पे से आंसर फिगर आउट करना है। लेट्स फिगर आउट द आंसर। अगेन मेरे पास जो एलिमिनेशन का तरीका है वो शायद थोड़ा बहुत वैरी कर जाता है, बट स्टिल इट यूज्ड टू बी राइट मेनी ऑफ द टाइम्स। चलो अब इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, एक मिनट, हाँ चलो यहाँ पे देखो, देखो जो सेकंड फिगर है उसमें यहाँ पे रेड ऑरेंज समथिंग है, यहाँ पे रेड ऑरेंज समथिंग है, और यहाँ पे भी रेड ऑरेंज समथिंग है, यहाँ पे पिंक है, ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, मतलब रेड ऑरेंज इज लिंक्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड, पिंक इज टोटली आउट ऑफ ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये जो पर्पल है यहाँ पे और यहाँ पे, उसके बगल में पिंक है और यहाँ पे ऑरेंज, तो ये भी वजह हो गया ए को हटाने का, ठीक है। अब हट गया ए, अब बचा मेरे पास बी सी और डी बचा, ठीक है। लेट्स कम हियर एंड लेट्स फिगर इट आउट कि और क्या ऐसा है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। साइज, मतलब जो साइज है ऊपर नीचे है, अराउंड जो भी है, उससे भी तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पर्पल और येलो के बीच में जो साइज है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये कुछ ज्यादा बड़ा है ना डी में, बाकी यहाँ और यहाँ सेम है, डी एलिमिनेट, ए और डी एलिमिनेट हो गया, बचा बी और सी बचा मेरे पास। अब देखते हैं बी और सी में कौन एलिमिनेट होता है। लेट्स कम हियर, ये देखो आ गया ना। अब
पहले तो ए को हम लोग एलिमिनेट किए थे क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज था, जबकि यहाँ पे पिंक पिंक और पिंक होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे दोनों चिपक के है, यहाँ पे दोनों चिपक के, देखो यहाँ पे लाइक दोनों एकदम सटा सटा है देखो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप है ऐसा पर्पल और पिंक के बीच में, यानी कि पिंक तो होगा ही लेकिन गैप नहीं होगा। बी गलत, सी सही, आंसर नंबर सी इज राइट। 35 का सी। दिख गया मैंने क्या किया? चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन था ब्रो, मतलब मुझे लगा कि कितना हार्ड है लेकिन ये कितना आसान था, मैं दिखाता हूँ। चलो क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं। व्हिच ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द राइट विल रिप्रेजेंट द सर्कल लेबल 1 2 3 इन द इमेज लेफ्ट बिलो। इन द इमेज लेफ्ट। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब देखो पता नहीं क्या पोर्शन कैसे बनाए वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल एक चीज मैंने तुरंत दिख गया, मेरे को दिख गया स्क्वायर ऐसे, मतलब नॉर्मल, दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन एंड दिस इज द टिल्टेड, स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग अगेन अ टिल्टेड वन। अब वो कैसा टिल्ट रहेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टिल्टेड रहेगा, मतलब कि पहला जो होगा वो टिल्टेड होगा। ये गलत ये गलत, ये देखो स्टैंडिंग स्टैंडिंग है, ये टिल्टेड है ये टिल्टेड है, यानी कि दो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग अगेन अ टिल्टेड वन, उसके बाद स्टैंडिंग फिर टिल्टेड, तो स्टैंड यहाँ पे आएगा टिल्टेड। अब यहाँ पे टिल्टेड कहाँ है? यहाँ पे टिल्टेड है, यहाँ पे टिल्टेड है, यहाँ पे टिल्टेड है और यहाँ पे स्टैंडिंग है, गलत। स्टैंडिंग टिल्टेड यहाँ पे आएगा स्टैंडिंग टिल्टेड स्टैंडिंग टिल्टेड, यहाँ पे आएगा स्टैंडिंग स्टैंडिंग, यहाँ पे कहाँ है? इसमें स्टैंडिंग है, इसमें स्टैंडिंग है, इसमें स्टैंडिंग है और इसमें है टिल्टेड। ये तो अरे मैं क्यों देखा भाई, मतलब मुझे कंफर्म करने के लिए देख लिया। ऑप्शन नंबर सी सी द राइट वन। ये गलत ये गलत ये गलत, मैंने दिखा तो दिया एलिमिनेट करके, ठीक है। चलो ये आया पेन वाला। अगेन आई एम नॉट गोना रीड द क्वेश्चन, I'll directly come to the answer. Let's come here, let's see here. Option number A eliminated. ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ वाई। सी दिस, यहाँ पे कुछ पता नहीं ये ऐसा कर्व सा बन रहा है, जबकि यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो सी से नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइक पॉइंट आउट समथिंग है, पॉइंट आउट, तो वो इलिमिनेट हो गया। उसके बाद आओ सी इलिमिनेट हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, चलो ये देखो ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेटेड, ए इलिमिनेट हुआ, अब सी इलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे देखो देयर लाइक समथिंग बेस बन रहा है, यहाँ पे बेस बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ ओके सो सॉरी व्हाट आई डिड रॉन्ग आई गेस। एक मिनट, आई डिड रॉन्ग, सॉरी गाइस, कभी कभी ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हाँ यहाँ पे बन रहा है बेस, यहाँ पे बन रहा है बेस, यहाँ पे बन रहा है बेस, यहाँ पे बेस नहीं बन रहा, तो डी इलिमिनेट होगा, डी होगा इलिमिनेट, ठीक है। अब आ गया डी इलिमिनेट हो गया ए, और अब बचा बी और सी। बी और सी में मेरे को इलिमिनेशन चाहिए, ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला, देखो सी एलिमिनेट, हाँ चलो सी तो एलिमिनेट कर ही दिया था। यहाँ देखो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है, ये पता नहीं क्या झंडा बन गया, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी सही, आंसर नंबर बी। कुछ किया मैंने, क्वेश्चन पढ़ा मैंने, आंसर देखा, सही कर दिया। अब देखो अगेन भाई सारा क्वेश्चन एलिमिनेट करने का था, आई एम लाइक सो हैप्पी कि सिर्फ इस तरह का आया, ठीक है। व्हिच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अगेन ये देखो यहाँ पे ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब देखो अभी ना कुछ एक फिगर को तुमको फिगर आउट करके चलना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा ना हार्ड क्वेश्चन था। इसमें हो ये रहा है कि इस चीज को, जो ये जो कर्व है, ये कर्व को उसने क्या किया, क्लॉकवाइज फ्लिप कर दिया एक बार, मतलब ऐसे इसको घुमा दिया एक बार, तो ये इधर साइड वाला ऐसा बन गया। उसको ये वाला को क्या किया, ये वाला को क्या किया, ये वाला को उसने किया अराउंड, अगर उसको एक बार करेगा तो ये ऐसा है, ये ऐसा बनेगा। हाँ इसको इधर साइड फ्लिप किया तो ये ऐसा बन गया। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दिया जो जैसा है, उसके बाद ये ऐसे ही बन रहेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसको क्या किया उसने, इसको उसने किया एक बार इधर फ्लिप किया, एक बार इधर फ्लिप किया। ये देखो अगर इसको इधर फ्लिप कर, चाहे जहां पे भी इसको तुम इसको ये वाला पार्ट को यहाँ लेके आ जाओगे तो एक बार फ्लिप करो ये वाला बन जाएगा। यानी कि एक बार इसको फ्लिप किया, एक बार इसको सेम रहने दिया, इसको सेम रहने दिया। अब देखो ये सेम है, ये देखो ये सेम है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यानी कि यहाँ पे भी ये वाला फिगर ऐसे ही आएगा, जो कि ये सी गलत हो जाएगा, ए सही, सी गलत हो जाएगा, दिख रहा है ना। ये देखो ये ऐसा हो गया, जबकि ये ऐसा होना चाहिए था, इसके जैसा और इसके जैसा, तो ये गलत। अब देखो उसके बाद क्या है, एक बार ये ऐसा, एक बार इसको फ्लिप किया, एक बार इसको फ्लिप किया, अब वापस से ये सेम पोजीशन में आ गया ना। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ये सेम पोजीशन में आ गया। और नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा इसका, नेक्स्ट पोजीशन विल बी दिस। देखो है इसके जैसा होगा ना, ये वाला यहाँ आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब देखो ये वाला अगर यहाँ आएगा तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये देखो ये वाली, ये क्या फिगर है, ये तो ऐसे होने चाहिए था ना, ऐसी वाली बी के जैसी, ए गलत। अब बचा बी और डी, अब बचा मेरे पास बी और डी। अब देखते हैं बी और डी में क्या सही होगा। लेट्स कम टू दिस वन, ये वाला ये वाला। इसके बाद ये क्या हुआ, ये पूरा कर्व, मतलब ये पूरा कर्व हो रहा है। इधर देखो ये एक बार ऐसे था, एक बार इसको घुमाया, एक बार इसको घुमाया ऐसे, तो ये इसके जैसा बन गया। उसके बाद फिर इसको और घुमा दिया और इसको घुमा दिया तो ये ऐसा बन गया। लेकिन देखो अगर ये ऐसा था, उसको घुमा देगा तो वो ऐसा बनेगा ना। उसके बाद फिर इसको एक बार और घुमा दो, एक बार और घुमा दो, एक बार और घुमा दो तो वो ऐसा बन जाएगा। ये देखो इट्स लाइक अराउंड दिस। और ये वाला मुझे दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ है, यहाँ पे डी तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये ऐसा आएगा ना, देखो वो टर्न कर, ये इसको पूरा टर्न करना, ये ना ये ऐसा हो रहा है, जो फर्स्ट फिगर है ना वो पूरा ऐसे टर्न होगा, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद यहाँ से एक बार और टर्न करोगे, तुम इसको ऐसे टर्न करोगे तो वो स्टार्टिंग वाला फिगर बन जाएगा ऐसे करके। ये देखो इसको तुम टर्न करो, ये फिगर को ऐसे बन जाएगा ना, दैट विल गिव यू डी एलिमिनेटेड, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तुमको समझाने के लिए थोड़ा सा मेरे को ये करना पड़ा, वरना मुझे दिख गया था, मतलब मैंने वही किया। ऑफ कोर्स द सेम थिंग आई डिड बट इन द फास्टर मोड,
द फास्टर मोड। ये वाला क्वेश्चन आई कांट डू बिकॉज लाइक समथिंग लूप बन रहा है तो वो मैं देख नहीं सकता, तो अभी लाइक वो उसमें मैं जब बता नहीं सकता कि इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये दिस लाइक एनिमेशन था समथिंग। अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। द इमेज ऑन द लेफ्ट इज फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली अबाउट वाई एक्सिस। फ्लिप हॉरिजॉन्टली ये होता है, ये होता है वर्टिकल, और ये होता है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा मतलब कि इसको ऐसे फ्लिप करेगा एंड देन रोटेटेड 180 डिग्री, उसके बाद फिर इसको रोटेट करा, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसको घुमा दिया, मतलब 180 डिग्री घुमाया, यानी कि आधा आधा घुमाया ना, ये देखो लाइन है, इसको आधा घुमाया। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इमेज, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इमेज। अब देखो पहले इसको तो फ्लिप करा, जब तुम इसको फ्लिप करोगे वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली तो वो कैसा बनेगा। थोड़ा तो ज्यादा इसमें सोचना पड़ेगा, लाइक इतना आसानी से तो नहीं बनने वाला है ये। ये थोड़ा सा था, लाइक इसको करने के लिए तुम इतना आसान से नहीं कर सकते, और मैं बहुत ज्यादा जल्दी से विजुअलाइज करके बता नहीं सकता। इसको थोड़ा सा तुमको अराउंड लाइक फिगर आउट करना पड़ेगा। जब तुम इसको फ्लिप करोगे और हाँ वाई एक्सिस पे जब तुम इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, घूम जाएगा। उसको जब तुम इसको रोटेट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। जब तुम इसको रोटेट, पहले तो तुम फ्लिप करेगा तो ऑफ कोर्स फ्लिप, इसको जब तुम ऐसे फ्लिप करो तो वो ऐसा वाला बन जाएगा। फिर तुम इसको घुमा दोगे 180 डिग्री, ये वाला घुमा के इधर लेके आ जाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे मतलब अराउंड, सॉरी ऐसे, ओके ये ऐसा बनेगा। उसको जब तुम घुमाओगे तो वो ऐसा ऐसा बनेगा, इसलिए घुमाओगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तुम इसको अगर 180 डिग्री घुमाओगे मतलब 180 मतलब इसको यहाँ लेके आ जाओगे तो ये ऐसा नहीं बनेगा, वापस सेम ही रहेगा, मतलब रहेगा ऐसे ही, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। जब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, अब आते थोड़ा सा फिगर को रोटेट ये करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा हो गया। हाँ हाँ, तो जब तुम इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा कि अराउंड इन बिटवीन ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगी इधर साइड। अब तुमको वो देखना है कि ये वाला साइड जब इधर आ जाएगा, ये वाला जो साइड है, ये वाला स्टार्टिंग, ये जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग रहेगा, तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग ही रहेगा। अब देखो कैसे होगा वो। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे छोटा छोटा डॉट है जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रही है अराउंड, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो बेस जो है, बेस, ये इसको फ्लिप करोगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये चीज मुझे दिखेगा जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। देखो इसका जो पार्ट है, ये वाला नहीं, इसके पीछे जो है, ये वाला नहीं, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसके ये जो सर्कल है ना, सर्कल के जो पीछे, मतलब ये जो स्फीयर है उसके पीछे में जो लाइन है ना वो यहाँ पे आएगी। वो जो लाइन आएगी तो नीचे बेस तो सेम होगा, छोटा छोटा लाइन है, उसके बाद एक बड़ा लाइन और एक साइड और एक साइड, जो साइड आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखो जब ये छोटा वाला लाइन है वो इधर आ जाएगा, ये जो ये लाइन है वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई और है ही नहीं यहाँ पे। आंसर नंबर सी ही आंसर सही होगा। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने का तरीका है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते, ब्लेंडर में कर सकते हैं। एंड रेस्ट दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई एम लाइक आई विल बी कमिंग विद पार्ट बी एज वेल एंड MSQ as well, but yes for now this is MCQ and rest I'm like you guys are doing well, don't worry, don't like take so much tensions. We'll be coming with a new video of like which college you have to choose एंड उसके बाद कॉलेज के अलावा DTU में कैसे एडमिशन होगा वो भी मैं बता दूंगा। DTU में लाइक काफी अच्छा होता है, DTU में भी डिजाइन काफी अच्छा है। एंड ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, सो सॉरी अबाउट दैट, बट स्टिल एंड आई एम लाइक सो हैप्पी कि चलो यू गाइस सो सपोर्टिंग एंड so thank you guys, thank you for watching the video. If you like the video, please sorry, if you like and if you get something informative from this video, please like the video and subscribe the channel, okay, and take care, see you guys later, and yeah, thank you for watching my video, bye bye.